हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। कैंसर ही एक बीमारी ऐसी है कि अगर इसकी पहचान और इलाज सही समय पर न किया जाए तो ये जानलेवा हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर भी उनमें से ही एक है जिससे हर साल देश और विदेश में अनगिनत महिलाएं प्रभावित होती हैं। लेकिन अगर सही समय पर पहचान इसकी हो जाती है, उपचार कर लिया जाता है तो पीड़ित मरीज स्वस्थ भी हो सकता है और उसकी जान भी बचाई जा सकती है। तो आज इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ जो लक्षण है और कारण है और बीमारी के बचाव के तरीकों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि जायसवाल। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, चूंकि जब हम चर्चा करते हैं कैंसर की, तो कैंसर जैसी जो बीमारी है इसको सुनकर लोगों के मन में सबसे पहले यही लगता है कि कैंसर हो गया, अब हमारी जान नहीं बचेगी। सबसे पहले तो इस मिथ को ही मैं चाहूंगी कि जागरूकता के लिहाज से बताएं। कैंसर अब एक सामान्य बीमारी हो चुकी है। कैंसर के लिए कहीं सारा उपचार मौजूद है, जिसमें कि कैंसर की सर्जरी, कैंसर कीमोथेरेपी, हार्मोनल दवाई, सेकाई और कहीं सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। कैंसर से अब डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर गांव में, शहरों में गवर्नमेंट की भी सुविधाएं बहुत अच्छी है, जहां पे कैंसर की जांच हो सकती है और इसका सही समय पर इलाज करने से और सही तरीके से इलाज करने से 100% कैंसर के ऊपर जीत हासिल की जा सकती है। तो कैंसर से कृपया करके डरिए नहीं। कैंसर से बिल्कुल भी अब डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर रवि, जैसा कि कैंसर के बारे में चर्चा हम करते हैं तो बहुत तरीके के शरीर में अलग अलग हिस्सों में कैंसर होते हैं, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो ज़्यादातर मुख का कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर, जहां तक मेरी जानकारी है, ये देखने को मिलता है। तो महिलाओं में जो स्तन कैंसर होता है वो वास्तव में क्या है और इसके प्राथमिक जो लक्षण होते हैं जिस पर अलर्ट हो जाना चाहिए वो क्या है? महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर अभी मोस्ट कॉमन कैंसर पूरे विश्व में पाया जा रहा है और हमारे देश में भी ऐसा ही है। ब्रेस्ट कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसीज है। अब हमारी लाइफस्टाइल वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो चुकी है, यानी हमारे डाइट में फैटी फूड ज़्यादा है, हमारी शादी लेट होती है, स्तनपान कम होता है और महिलाओं में धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन बढ़ रहा है और नियमित रूप से हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इन सब के चलते ब्रेस्ट कैंसर प्रीडिस्पोजिशन महिलाओं में ज़्यादा पाया जा रहा है और ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स बहुत सामान्य रहते हैं, जैसे कि स्तन में एक छोटी सी गांठ होना या बगल में एक छोटी सी गांठ होना या फिर स्तन का आकार में बदलाव आना या स्तन की जो स्किन है वो स्किन के ऊपर एक रेडिश कलर का पिगमेंटेशन आना या निपल से डिस्चार्ज होना। तो ये बहुत सामान्य सिम्टम्स है। इसको लेकर महिलाएं झिझक करती है, डॉक्टर के पास नहीं पहुंचती है। लेकिन यदि आपको इसमें से कोई भी लक्षण हो तो कृपया आप आपके डॉक्टर से संपर्क करें और आपके ब्रेस्ट की एक जांच करा लें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लक्षण आपने बताए हैं, इसका जो प्रमुख कारण है उस पर भी आपने चर्चा की है। लेकिन कई बार ये होता है कि सामान्य सी कोई छोटी सी गांठ है जिसको शायद देखने पर, छूने पर पता भी नहीं चलता है, उसमें दर्द भी नहीं होता है, और क्या यही जो चीज है ये खतरनाक हो सकती है या फिर लोगों को लगता है इसमें तो दर्द ही नहीं है तो हमको क्यों जाना चाहिए? तो इसके बारे में थोड़ा सा 90% ऑफ द टाइम्स ब्रेस्ट की जो गांठ रहती है, जो कैंसरस गांठ रहती है, वो पेनलेस गांठ रहती है, यानी उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है। ये पेनलेस होने की वजह से, दर्द न होने की वजह से महिला इनको दुर्लक्ष्य करती है और दर्द जब आता है तब तक ये एडवांस स्टेज में चला जाता है। तो पेन आपको लेटर स्टेज में होगा, यानी 3rd स्टेज 4th स्टेज में जब ये बीमारी फैलने लगेगी तब आपको दर्द महसूस होगा। लेकिन अगर 40 इयर्स के बाद में, आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद में स्तन के एग्जामिनेशन पे एक सामान्य गांठ आपको दिखाई देती है तो कृपया करके एक मैमोग्राफी यानी स्तन का एक एक्सरे कराएं। ये सिंपल सी जांच है, हर जगह पर ये मौजूद है, सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध है। थोड़ी जागरूकता होनी ज़रूरी है। महिलाएं अपने सिम्टम्स को दुर्लक्ष्य करती है और ये
दुर्लक्ष्य करने के कारण यह कैंसर पहले दूसरी स्टेज में पकड़ा नहीं जाता है, और जब तक पता चलता है तो ऑलरेडी ये 3rd स्टेज या 4th स्टेज में आ चुका होता है। डॉक्टर साहब, जैसे बाकी तकलीफ होती है और आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि जैसे टीबी है, शुगर है, जो भी चीज़ें बीमारी पता चलती है, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति भी समय समय पर अपनी कुछ ऐसी जांच करवा सके, खास करके महिलाएं जो कि अपने शरीर को कई बार इग्नोर करती हैं, कुछ जांच वो स्वयं से करा सकती हैं जिससे ये पता चल सके कि हाँ, आने वाले समय में या वर्तमान में हमें कैंसर नहीं है? हमारे देश में महिलाओं को 2 कैंसरों से बचना बहुत ज़रूरी है। एक है सर्वाइकल कैंसर और दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए अगर महिलाओं को मानसिक ब्लीडिंग के अलावा अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है या फिर एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आता है, तब उनको एक पैप स्मीयर यानी कि आपके सर्वाइकल एरिया से एक छोटा सा स्वैब लिया जाता है, ये जांच की जाती है। और स्तन कैंसर के लिए महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि महिलाओं को नियमित रूप से अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद में शीशे के सामने खुद के स्तन की परीक्षा खुद करना ज़रूरी है। जब भी उनको खुद की स्तन की परीक्षा पे एक छोटी सी गांठ उनके स्तन में या बगल में उनको दिखाई देती है या महसूस होती है, या उनके स्तन का आकार में बदलाव आता है या निप्पल से डिस्चार्ज होता है, तो तुरंत उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। और अगर हम गाइडलाइंस के हिसाब से चले तो 45 ईयर्स के बाद में हर महिला को वर्ष में एक बार यानी साल में एक बार ब्रेस्ट का एक्सरे, जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, ये कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें गठान का जिक्र होता है, लेकिन कई बार युवतियों में, महिलाओं में ये देखा जाता है कि पीरियड्स के टाइम पे ब्रेस्ट में गठान जैसा महसूस होता है और काफ़ी दिनों के बाद में वो ठीक भी हो जाता है। तो क्या ऐसा ही कोई सिम्टम्स कैंसर में होता है? क्योंकि ये पीरियड्स होने के बाद ज़्यादातर देखा जाता है कि वो ठीक हो जाती है। क्या यहीं पर महिलाएं इसको वो करती हैं, अंडर एस्टिमेट करती हैं? तो यूजुअली जो 20 to 35 एज हमारी रहती है महिलाओं की, यहाँ पे महिलाओं को कैंसर से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एज ग्रुप में जो स्तन में गांठ होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड गांठ होती है, जो कि कैंसर का लक्षण नहीं है। अगर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद में भी 3-4 दिन के बाद में भी यह गांठ एक फर्म यानी एक घट गांठ के प्रमाण हमारे एग्जामिनेशन में हमको लगती है, तो ये चिंता की बात है। और पर्टिकुलरली 45 ईयर्स के बाद में महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पे ये गांठ का आकार अगर बढ़ते जा रहा है, गांठ का आकार नहीं बढ़ रहा है, तो हमको डॉक्टर को दिखा के उसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या ये जरूरी है कि ब्रेस्ट में जो गांठ हो रही है वो कैंसरस ही हो? क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि हार्मोन जो है इनबैलेंस होने से वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्या इसकी जांच करके पता लगाया जा सकता है कि ये गठान कैंसरस है भी या नहीं है? बिल्कुल, बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है ये शो में, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जो 20 to 40 एज के बीच के ब्रैकेट में रहती है, इनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस 5% से कम है। अक्सर उनके पेरेंट्स को यानी उनकी मदर को या ग्रैंड मदर को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ये जेनेटिक रूप से उनको हो सकता है, लेकिन इतने कम उम्र में जो स्पोरेडिक कैंसर है 95% ऑफ द टाइम उनको कैंसर नहीं होगा। कैंसर तभी हम बोलते हैं जब हम एक्सरे करने पर वो गांठ के कुछ फीचर्स रहते हैं, वो गांठ के फीचर्स को एक्सरे में देखकर हम बताते हैं कि ये कैंसर की गांठ लग रही है। और जब भी हमको ऐसा डाउट आता है तो एक नीडल टेस्ट की जाती है। वो नीडल टेस्ट से 100% हम कंफर्म करके बताते हैं, जिसको बायोप्सी कहा जाता है, कि यह जो गांठ है यह कैंसर की गांठ है या कैंसर की गांठ नहीं है। तो जब भी हमको डाउट हो तो बेझिझक बायोप्सी करना चाहिए, ये जरूरी है, ताकि हम कैंसर को पहले स्टेज दूसरे स्टेज में जल्दी से पकड़े। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने स्टेज का जिक्र किया। हर कैंसर का एक स्टेज होता है, 4th स्टेज जिसको हम खतरनाक समझते हैं। स्टेज 1 जो है उसमें के सिम्टम्स और स्टेज 4 तक वेट करने के बाद के सिम्टम, मुझे लगता है ये चारों स्टेज के सिम्टम्स क्या अलग अलग होते हैं? इससे जुड़ी मैं जानकारी आपसे लूंगी डॉक्टर साहब। बीमारी से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बीमारी से लड़ना पड़ता है और इसको लड़ने के लिए आपको शुरू से तैयार करना होता है अपने आप को। खास करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को शुरुआत में अगर पकड़ लिया जाए तो ये लाइलाज नहीं है। मैंने सही कहा डॉक्टर साहब। स्टेज 4 तक जाने से पहले अगर ब्रेस्ट कैंसर में बात करते हैं तो स्टेज 1 पर जो महिलाएं हैं या जिनको पता ही नहीं है, तो बॉडी कुछ तो सिम्टम ऐसे देती होगी कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाना है।
तो स्टेज 1, 2 और 3 में ज़्यादा अंतर नहीं होता है सिम्टम का। इसमें महिलाओं को केवल स्तन में या बगल में एक छोटी सी गांठ होती है जो 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक की गांठ हो या बगल में गांठ हो। इसके अलावा यूजुअली कोई सिम्टम नहीं होते हैं महिलाओं को, इसीलिए महिलाएं डॉक्टर के पास नहीं पहुंचती है। सिम्टम शुरू होते हैं 4th स्टेज में। 4th स्टेज में महिलाओं को सिम्टम होंगे जैसे कि वो स्तन की ऊपर की जो स्किन है ओवरलाइंग, वहाँ पे सूजन उनको महसूस होगी, जो निपल है उसका आकार बदल जाएगा, गांठ बहुत बड़ी हो जाएगी, खांसी होगी, हड्डियों में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी या जॉन्डिस होगा। ये सारे सिम्टम्स जब महिलाओं को आते हैं तो ऑलरेडी यह कैंसर 4th स्टेज में चला जाता है। तो हमको ध्यान यह रखना है कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज में जब हमको कोई सिम्टम नहीं है और एक छोटी सी गांठ है जिसका आकार बढ़ रहा है, तो यही उचित समय है कि हम डॉक्टर के पास जाएं और इसकी जांच कराएं। डॉक्टर साहब, मान लीजिए कोई महिला 1st स्टेज में उसको लगता है कि उसके ब्रेस्ट में गांठ है और वो डॉक्टर के पास पहुंचती है, मान लीजिए वो कैंसर निकलता है, तो ऐसी स्थिति में जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट होगा वो किस तरीके का होगा और क्या जान का जोखिम कम हो जाता है ऐसे केसेस में? 1st स्टेज और 2nd स्टेज में 99 to 100% सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट का। तो जब भी हमको 1st स्टेज और 2nd स्टेज में कैंसर का पता चलता है तो हम एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स बैठते हैं जिसको एक ट्यूमर बोर्ड कहा जाता है, जिसमें एक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी जो कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी करते हैं, और एक सेकाई वाले डॉक्टर जिसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ये तीनों आपस में बैठ के ये केस को डिस्कस करते हैं और महिला के लिए क्या उचित ट्रीटमेंट है ये प्लान करते हैं। तो यूजुअली 1st स्टेज और 2nd स्टेज में हम सर्जरी की तरफ पहले जाते हैं, जिसमें स्तन की सर्जरी होती है, और आजकल जो सर्जिकल एडवांसमेंट है इसमें पूरे स्तन को निकालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। केवल वो गांठ को और 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा साइड में मार्जिन लेके निकालने से भी 100% सक्सेस रेट मिलता है। तो ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट की सर्जरी में पूरे ब्रेस्ट को अब निकालना ज़रूरी नहीं है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी यानी जितनी गांठ है उसके बगल में थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर की मार्जिन लेके उसको बहुत अच्छी तरीके से रिकंस्ट्रक्शन यानी उसको एक अच्छा आकार दे के ट्रीटमेंट संभव है। डॉक्टर साहब, सर्जरी के साथ साथ कई बार ये भी होता है, जैसे ही कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, ये तीनों चीज़ों का, तो क्या कीमोथेरेपी की ज़रूरत ब्रेस्ट कैंसर में भी पड़ती है या एडवांस स्टेज में पड़ती है? तो 1st स्टेज और 2nd स्टेज में अगर हमारा कैंसर होता है और यह यदि हार्मोनल कैंसर है, जो कि 70% केसेस में महिलाओं में होता है, हार्मोनल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं, इसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। कीमोथेरेपी की ज़रूरत है एडवांस स्टेज कैंसर में, यानी स्टेज 3 में, स्टेज 4 में, जब यह ट्यूमर का साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या फिर बायोप्सी करने पे हमको पता चलता है कि यह कैंसर का गुण अग्रेसिव है, यानी HER2 पॉजिटिव कैंसर है या हार्मोनल नेगेटिव कैंसर है। ऐसे कैंसर को अग्रेसिव कैंसर माना जाता है और इसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि कैंसर डायरेक्टली हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, 12 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, तो इसमें कीमोथेरेपी देकर वो कैंसर की गांठ को छोटा किया जाता है। अच्छा। और फिर उसके बाद में हम सर्जरी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन पे जाऊं उसके पहले आपने एक हार्मोन का जिक्र किया, तो ये हार्मोन थेरेपी क्या होती है? क्या ये भी ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है? तो ब्रेस्ट कैंसर 70% ऑफ द टाइम्स हार्मोनल होता है। अच्छा। यानी कि हार्मोन के प्रभाव में यह कैंसर बढ़ता है। महिलाओं में ओवरीज होती हैं जहाँ से ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन आता है, और यह ईस्ट्रोजन हार्मोन स्तन में जो ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स है इसको स्टिमुलेट करता है कैंसर को बढ़ाने के लिए। तो हम हार्मोनल थेरेपी द्वारा ये ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करते हैं, यानी इसको बंद कर देते हैं। अच्छा। ताकि कैंसर न बढ़े, कैंसर छोटा हो जाए और कैंसर जड़ से मरे। तो 1st स्टेज, 2nd स्टेज, इवन 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में भी हार्मोनल थेरेपी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। अच्छा, टारगेट जो थेरेपी है वो क्या होती है? क्या वो तीनों को मिलाकर किया जाता है या फिर वो पर्टिकुलर किसी फोकस एरिया के लिए है इसलिए टारगेट कहा जाता है? क्या है वास्तव में? ब्रेस्ट कैंसर में 3 जीन्स होती है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और HER2 जीन। तो जब हम इसमें से कोई भी एक जीन को टारगेट करते हैं, मान लीजिए कि एक बटन है, स्विच है, जिससे हम पंखे को शुरू करते हैं, ये स्विच को ऑन करने से फैन ऑन हो जाता है। ऐसे ही कैंसर में कुछ स्विचेस को
हमने आइडेंटिफाई किया है। अच्छा। जब हम ये स्विच को ऑन करते हैं तो कैंसर होता है, तो ये स्विच को ऑफ करना ज़रूरी है। तो ये स्विच को ऑफ करने के लिए टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में HER2 एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हम टारगेट करते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ आई है जिसको ट्रास्टुजुमैब, पर्टुजुमैब, लेपेटिनिब ऐसे अन्य नामों से जाना जाता है। जब ये दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, रेस्पॉन्स रेट ज़्यादा होता है और 4th स्टेज में भी कैंसर 100% ठीक होने की संभावना है। डॉक्टर साहब, सर्जरी जब होती है तो वो एक अलग चीज़ होती है कि सर्जरी हो गई, उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं पता चलती है। लेकिन जैसे ही कीमो होता है, हमने देखा कि 2-4 कीमो के बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, कमज़ोर होने लगते हैं, दूसरे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है इस थेरेपी के साथ साथ? तो कीमोथेरेपी, ये बीमारी से लड़ने की दवाई को कीमोथेरेपी कहते हैं। कैंसर की बीमारी से लड़ने वाली दवाई को कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी का डोज बहुत ज़्यादा होता है जो ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल होती है, और ये दवाई शरीर के हर हिस्से में काम करती है। इसीलिए कमज़ोरी आना, उल्टी होना, थोड़े बाल झड़ना, हाथ पैर में दर्द होना, ये कॉमन कीमोथेरेपी के सिम्टम्स रहते हैं। आजकल जो नई कीमोथेरेपी की दवाइयाँ आई है, इसके प्रयोग करने से इतने साइड इफ़ेक्ट्स अब नहीं होते हैं, और कीमोथेरेपी से लगने से पहले ही हम ऐसी कुछ दवाई महिलाओं को देते हैं जिससे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो अब उतनी ज़्यादा उल्टियाँ नहीं होती, उतने ज़्यादा बाल नहीं झड़ते, उतनी कमज़ोरी नहीं आती, लेकिन फिर भी 10 to 20% साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे बचाव के लिए भी हम महिलाओं को ऑन डिस्चार्ज 5 दिन की कुछ मेडिसिन देते हैं। इसका समय से इस्तेमाल करने से यह कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार कीमोथेरेपी में कुछ कैंसर पेशेंट से जब मिलना होता है तो ये डॉक्टर ने मान लीजिए उनके लिए सजेस्ट किया है कि आपको 10 कीमोथेरेपी लेनी है, लेकिन 4 कीमोथेरेपी के बाद ही उनकी हालत खराब होने लगती है, तो कई बार वो बीच में छोड़ देती हैं। तो ये क्या खतरनाक हो सकता है? क्योंकि उनको ये लगता है कि ज़्यादा कीमोथेरेपी लेंगे तो कहीं हमारी जान ना चली जाए। तो ये मिथ भी दूर करना ज़रूरी है कि वास्तविकता क्या है इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि कीमोथेरेपी से हम सब लोग डरते हैं। हमको लगता है कि कीमोथेरेपी जानलेवा है, लेकिन कीमोथेरेपी एक डबल एज वर्ड है। इसका यह मतलब है कि आपके कैंसर के लिए ऑन डे 1 इटसेल्फ पूरा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड हो जाता है कि आपको ये सर्जरी लगेगी, इतनी कीमो चलेगी, इतनी टारगेटेड दवाई लगेगी और इतनी हार्मोनल थेरेपी मिलेगी। अगर आपको 4 कीमोथेरेपी लगनी है आपके कैंसर के इलाज के लिए, तो कोशिश करें कि आप वो चारों की चारों कीमोथेरेपी को कंप्लीट करें। यदि आपको साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो कृपया आप आपके डॉक्टर के पास वापस जाएं, उनको बताएं, ताकि वो आपकी कीमोथेरेपी का डोज अगले साइकिल में कम करेंगे। तो कीमोथेरेपी का डोज कम करने से ऐसा नहीं है कि वो दवाई अब असर नहीं करेगी। यदि साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो हम उसका डोज कम कर सकते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी को यदि आप अवॉइड करोगे और आपका कैंसर रिकरेंस हो जाता है, तब जब भी रिकरेंस हो जाएगा तब 4th स्टेज में हम पहुंच जाएंगे, तब इसको हम जड़ से नहीं मार सकते हैं। तो जितना पॉसिबल है, जितना संभव है, हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको हम पूरा कंप्लीट करें। यदि बहुत दिक्कत आती है तो कृपया डॉक्टर से कंसल्ट करें और आपके डोज को कम करा लें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो हम चर्चा कर रहे हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर, लक्षण पर भी हमने चर्चा की है। जैसा कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा मेजर इसके पीछे फैक्ट हो सकता है। कौन सी लाइफस्टाइल है जिसको हमको अपनानी चाहिए आज के समय में, ताकि हम अपनी लाइफ हेल्दी रख सकें और ब्रेस्ट कैंसर से बच सकें? ब्रेस्ट कैंसर इज़ ए लाइफस्टाइल डिसीज़। आज से 20 साल पहले यदि हम देखें तो हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन था। ये महिलाओं में सैनिटरी पैड का इस्तेमाल न करने से, अच्छी पर्सनल हाइजीन न मेंटेन करने की वजह से ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन था। जैसे हम पिछले 20-30 ईयर्स से वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमारा डाइट पूरा चेंज हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड का कंजम्पशन करते हैं। हर चीज़ में हमको पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, चीज़ी फूड है, हरी सब्जियों का हम लोग सेवन नहीं करते हैं, टाइम से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग के चक्कर में और बहुत ज़्यादा फीमेल जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही है, इसमें अल्कोहल कंजम्पशन, पार्टीज में स्मोकिंग, ये एक फैशन हो गया है। ये एक बहुत सामान्य, इसका असर पड़ता है डॉक्टर साहब? इसका असर पड़ता है बिल्कुल। ये सबको अगर हम कंबाइन करें, और प्लस इफ़ यू लुक एट द फीमेल्स, उनकी अब मैरिज
20-25 एज में नहीं होती है, दे यूजुअली गेट मैरिड 30 साल में, 35 ईयर्स में, तब ब्रेस्ट फीडिंग भी वो ठीक से नहीं कर पाती है अपने काम को लेकर। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम साथ में ले और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को हम साथ में ले तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस अब इतना बढ़ गया है कि हर 25 में से एक महिला इज एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी आज, हमें लगता है इस जानकारी से फ़ायदा महिलाएं ज़रूर लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ब्रेस्ट कैंसर से अगर बचना है आपको तो अपनी लाइफ स्टाइल को वैसे ही रखना पड़ेगा जैसा सादा जीवन इंसान को रखना होता है। और दूसरी, अगर कोई भी छोटी सी भी लक्षण दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नमस्कार।